विधानसभा सत्र के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी से जुड़े मुद्दों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले व्यापारी प्रदेश के भोले भाले बागवानों से सेब खरीद कर बिना भुगतान किए फरार हो जाते हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। राठौर ने कहा कि इस तरह की समस्याओं का सामना हिमाचल के बागवान लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन कई मामलों में शिकायतें पुलिस तक नहीं पहुंच पाती। उनका कहना था कि कुछ घटनाओं में केस दर्ज नहीं होते और छोटे बागवान नुकसान सहने को मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कई छोटे बागवान ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए पुलिस के पास जाने से डरते हैं, जिसके चलते उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। राठौर ने सरकार और संबंधित एजेंसियों से आग्रह किया कि बागवानों की सुरक्षा और उनके भुगतान की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बागवानी क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाना आवश्यक है। देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है और कई वर्षों से ये स्थिति बनी है। जो आढ़ती बाहर से आते हैं या व्यापारी आते हैं, वो हमारे भोले भाले किसानों से सेब लेते हैं, लेकिन बगैर जो है भुगतान के यहाँ से फरार हो जाते हैं। और हमारे जो छोटे किसान हैं वो बाद में ढूंढते रहते हैं। बहुत सारी समस्या आती है, कई केस पुलिस में रजिस्टर्ड होते हैं, कई नहीं भी होते। और जो आंकड़ा आज दिया है, ये वो आंकड़ा जो केस पुलिस में रजिस्टर्ड हुए हैं, इससे कई गुना ऐसा है जो रजिस्टर्ड नहीं होता, क्योंकि बागवान समझते हैं कि हम पुलिस में जाएंगे उससे कोई बात बनने वाली तो है नहीं। और बहुत सारे मामले जो हैं वो सेटल भी नहीं हो पाए। अभी मैं ये जो सेब सीज़न है अभी जो गुजरा है, वहाँ की मैं बात कहना चाहूँगा। अभी 5 करोड़ की जो है देनदारी छोड़कर वहाँ से हरियाणा से कोई व्यापारी था, वो भाग गया। और जब पुलिस में भी रिपोर्ट किया गया और हमारे जो वहाँ बागवान हैं, उन्होंने वहाँ जो उसका एक साथी था उसे पकड़ा और उससे जानने का प्रयास कर रहे थे कि वेयर अबाउट्स क्या है। और हरियाणा में FIR फाइल हुई और बगैर किसी कोर्ट के समन के उनको गिरफ्तार करने पुलिस जो है पहुंच गई। ये तो जब मेरे नॉलेज में आया तो मैंने बड़ा संज्ञान लिया और उसके बाद हिमाचल पुलिस ने जो है कोई एक्शन होने नहीं दिया। तो इस तरह के मामले हर साल आते हैं। हमारे जो बागवान है वो कहीं ना कहीं अपने को ठगा महसूस करते हैं। और मुझे अफसोस है कि जो APMC है, मैंने तो अंदर भी बोला सेशन में कि APMC की जो कार्यप्रणाली है उसको सुधारने की ज़रूरत है। आप जो बाहर से बागवान आते हैं, जो भी व्यापारी आते हैं, आप उनका पूरा आपके पास उनकी कितनी बैंक गारंटी है, वो आप क्या लेते हैं, उनका परिचय, उनका आधार कार्ड। लेकिन मुझे लगता है बगैर किसी जानकारी के अगर आप अलाउ करते हैं तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेवारी APMC की भी बनती है, सरकार की भी बनती है। और बहुत सारे केसों में मैंने स्वयं देखा है कि जो डिफ़ॉल्टर यहाँ घोषित हुए हिमाचल की मंडियों में, वो जाके चंडीगढ़ और जो पिंजौर की मंडी में वहाँ धड़ाधड़ व्यापार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी कमी है। और सबसे ज़्यादा इसका जो नुकसान है हमारे जो छोटे किसान हैं, छोटे बागवान हैं, उनको भुगतना पड़ता है, क्योंकि जो बड़े बागवान हैं उनको इतनी समस्या नहीं आती। छोटे छोटे बागवान, उन्होंने सदन में कहा कि ये बात गंभीर है और ये बात बिल्कुल ठीक भी है। और उन्होंने कहा कि हम इसका संज्ञान लेंगे और हम ये जो निर्देश देंगे कि भविष्य में कोई इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो।